वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की कोर्स की सीरीज का पहला लेसन है जिसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 करवाया जाएगा जिसका टाइटल है बेंचमार्क ऑफ मार्केटिंग। अब ये जो पूरा कोर्स है ये एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन एमबीए के अलावा भी जितने भी मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। और इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो कॉमन हैं जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाए जाते हैं। और जितने भी लेसन्स हैं, चैप्टर्स हैं, इनकी स्लाइड्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला लेक्चर शुरू करते हैं। कस्टमर टुडे इज़ मोर एजुकेटेड। आज का जो कस्टमर है वो काफ़ी एजुकेटेड है, वो काफ़ी अवेयर है प्रोडक्ट्स के बारे में। पहले के दौर में कस्टमर इतना अवेयर नहीं होता था प्रोडक्ट्स के बारे में जितना आज के दौर में अवेयर होता है। और उसकी कई सारी रीज़न है। इंटरनेट एक बहुत अहम चीज़ है कस्टमर के लिए। कस्टमर को ना सिर्फ ये पता होता है कि डोमेस्टिकली क्या प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट के, बल्कि ये भी पता होता है कि इंटरनेशनली उसकी क्या प्राइस है। उसके अलावा प्रोडक्ट्स जो हैं वो सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं ज़्यादा। कस्टमर की जो डिमांड है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर है। एंड प्रोडक्ट टुडे हैव लिटिल डिफरेंसेस, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर डिफरेंसेस भी जो है वो कम है। अगर हम फ़ोन्स की बात करें तो ज़्यादातर स्मार्टफोन्स जो है उनमें एंड्रॉयड है। इसके अलावा एप्पल वालों के एप्पल के जो फ़ोन्स हैं आईफोन, उनके अंदर आईओएस है। तो दो तीन ही ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कॉमन है स्मार्टफोन्स के अंदर। जबकि पहले के दौर में जो फ़ोन्स आते थे उनके अंदर हर कंपनी का अलग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। तो काफ़ी जो है वो डिफरेंसेस पाए जाते थे फ़ोन्स के अंदर। लेकिन अब जो है वो फ़ोन्स के अंदर बहुत कम डिफरेंस पाया जाता है एक कंपनी का या दूसरी कंपनी का अगर लिया जाए तो। और इसी तरह ना सिर्फ फ़ोन का मामला है बल्कि बाकी चीज़ों के अंदर भी यही मामला है, कंप्यूटर के अंदर भी और और भी दूसरी चीज़ों के अंदर। सो इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट इसका ये है कि मार्केटिंग का जो डिसीजन है मार्केटर्स का वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस सिचुएशन के अंदर। और कोई भी गलत डिसीजन अगर मार्केटर लेता है तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है, इवन के पूरा का पूरा बिजनेस भी तबाह हो सकता है। कुछ डिसीजंस ऐसे भी होते हैं। अब एक कोटेशन है आपके सामने, द फ्यूचर इजंट अहेड ऑफ अस, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। यानी कि फ्यूचर हमसे दूर नहीं है, ये ऑलरेडी जो है हो चुका है। सो मार्केटिंग इज टिपिकली सीन एज द टास्क ऑफ promoting, creating, promoting, delivering goods and services from producers to consumers। मार्केटिंग जो है वो टिपिकली टास्क है जिसमें क्या होता है, क्रिएट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, डिलीवर किया जाता है गुड्स और सर्विसेज को। गुड्स से मुराद सामान, और सर्विसेज जो दी जाती हैं वो जिस तरह से कोई बार बार सर्विस देता है, जो नाई है वो सर्विस देता है, तो वो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, यानी कि प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचती हैं तमाम चीज़ें। प्रोड्यूसर से मुराद जो प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो चीज़ें बना रहा होता है वो, और कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम कर रहा होता है। अब कंज्यूमर की थोड़ी डिटेल आगे आएगी। So right product for the right people at the right time at the right place at a right price with right services। मार्केटिंग में होता क्या है कि right product for the right people, सही प्रोडक्ट जो है सही लोगों के लिए at the right time और सही वक्त पे अवेलेबल हो। यानी कि जिन लोगों को प्रोडक्ट चाहिए उनके लिए प्रोडक्ट हो और सही वक्त पे हो जब उसकी ज़रूरत हो। जैसे जाहिर बात है गर्मी के अंदर बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, और ठंडे मशरूबात होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो सही वक्त पे भी अवेलेबल हो प्रोडक्ट, एट द राइट प्लेस, सही जगह हो, यानी जहाँ पे जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत है वो वहीं अवेलेबल हो। जैसे कि जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे गर्म कपड़े अवेलेबल हो, एट एट अ राइट प्राइस, और उसकी जो प्राइस है वो भी सही हो, विद राइट सर्विसेज, सही सर्विसेज के साथ वो अवेलेबल हो। अब ये तमाम चीज़ें मार्केटिंग के अंदर होती हैं और ये बहुत ज़रूरी भी होती हैं और इनको करना भी काफ़ी मुश्किल भी होता है। सो मार्केटर्स आर सेड टू बी मैनेजर्स ऑफ डिमांड। मार्केटर्स को क्या कहा जाता है कि डिमांड मैनेजर्स कहा जाता है मार्केटर्स को। मार्केटिंग जो है वो बेसिकली डिमांड मैनेजमेंट है। सो नाउ दी कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर कौन लोग होते हैं? अब आपको कंज्यूमर और कस्टमर का जो डिफरेंस है वो भी क्लियर करवाया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है कंज्यूमर और कस्टमर के दरमियान काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। So in business field we use this term to mean that individual who drives
यूटिलिटी और डायरेक्ट यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि कंज्यूमर से मुराद वो इंडिविजुअल होता है जो ड्राइव करता है डायरेक्ट यूटिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि कंज्यूम करता है प्रोडक्ट को, इस्तेमाल करता है, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर। और कस्टमर्स जो होते हैं ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक्चुअली मेक्स अ डिसीजन इन सिलेक्टिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट, यानी कि जो बाइंग डिसीजन ले रहे होते हैं उनको कस्टमर्स कहा जाता है। कस्टमर कंज्यूम नहीं करते प्रोडक्ट्स को, ये बाइंग डिसीजंस ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिसाल से आपको समझ में आएगा। अब बच्चे ने एक प्रोडक्ट यूज करनी है लेकिन डिसीजन लेना है उसकी मदर ने, तो माँ ने डिसीजन लेना है, तो माँ जो है वो कस्टमर है क्योंकि डिसीजन माँ ने लेना है, और बच्चे ने यूज करनी है प्रोडक्ट तो बच्चा जो है वो कंज्यूमर है। तो यही फर्क है कस्टमर और कंज्यूमर के दरमियान। सो नाउ दी कंज्यूमर मार्केट। अब कंज्यूमर मार्केट क्या होती है? सेलिंग ऑफ मास कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे सेल किया जाता है मास कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। मास प्रोडक्ट सेल करते हैं ये मार्केट, और इनका एम्फेसिस होता है ब्रांड के ऊपर। अब ब्रांड तो आपने भी काफी सारी देखी होंगी, यूज भी की होगी। सो ब्रांड क्या होती है? एक कोई नाम भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है। ये किसी भी प्रोडक्ट का कोई नाम, कोई साइन या कोई सिंबल हो सकता है, उसको ब्रांड कहा जाता है। और ब्रांड की जाहिर बात है बाकायदा पूरी मैनेजमेंट होती है, ब्रांड मैनेजमेंट की जाती है। सो नाउ द बिजनेस मार्केट। अब बिजनेस मार्केट क्या होती है? बिजनेस मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल किए जाते हैं वो ऐसे कंज्यूमर को किए जाते हैं जो जिनके पास स्किल्ड होते हैं इवेल्युएट करने के लिए कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग, यानी कि ये कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फील कर सकते हैं डिफरेंसेस को। उसके बाद है ग्लोबल मार्केट। दिस इज व्हेन वी टॉक बियॉन्ड फ्रंटियर्स। जब हम बियॉन्ड बॉर्डर्स बात करते हैं तो वो जो है ग्लोबल मार्केट्स होती हैं। इसमें जो मार्केटर्स डिसीजन लेते हैं वो कुछ इस तरह से होता है कि विच कंट्री टू गो, कौन से कंट्री में हमें जाना चाहिए बिजनेस के लिए। क्योंकि क्या होता है हर कंट्री का अलग एक एनवायरनमेंट है, एक कल्चर है, वहाँ का की जो सोसाइटी है वो अलग होती है। और इसी तरह से वेदर का भी फर्क होता है, कुछ ममालिक ठंडे होते हैं, कुछ ममालिक गर्म होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जिनको सामने रख के डिसाइड किया जाता है कि कौन से कंट्री में हमें जाना चाहिए बिजनेस के लिए। इसके बाद है फिर नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल मार्केट्स। अब ये जो होती हैं इनमें सेल की जाती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट होती हैं जिनका मकसद जो है वो पैसा कमाना नहीं होता। ये मकसद, ये मतलब नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाती नहीं है, पैसा कमाती हैं, लेकिन इनका मकसद जो है वो पैसा कमाना है नहीं। इनके अंदर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और फाउंडेशन वगैरह इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन इनमें शामिल होती हैं। सो मार्केटिंग कंटिन्यूज टू बी अ सोशल प्रोसेस। मार्केटिंग जो है वो क्या है? एक सोशल प्रोसेस है जिसके जरिए इंडिविजुअल्स या ग्रुप, इंडिविजुअल या पूरा ग्रुप जो है हासिल करता है वाट द नीड और वांट, जो उनको नीड होती है उनकी या वांट होती है। नीड से मुराद किसी भी चीज़ की अगर कमी है तो उसको पूरा जिस चीज़ से किया जाएगा तो उस चीज़ की नीड होगी, यानी कि अगर भूख लगी है तो खाने से वो नीड जो है ज़रूरत पूरी की जाएगी। और वांट का मतलब ये है कि जब एक ख़ास चीज़ के ज़रिए नीड पूरी की जाए, ख़ास चीज़ के ज़रिए अपनी ज़रूरत पूरी करने को वांट कहते हैं। जैसे भूख लगी है, अब भूख जो है वो खाने से मिटाई जा सकती है, लेकिन अब कोई शख्स चाहे कि मुझे बर्गर खाना है, तो जो बर्गर खाना है वो एक ख़ास चीज़ हो गई कि एक ख़ास चीज़ से ही मैंने अपनी भूख मिटानी है, तो वो वांट में कन्वर्ट हो गई नीड। सो टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, दो तरह के एनवायरनमेंट हैं यहाँ पे, एक टास्क एनवायरनमेंट और एक ब्रॉड एनवायरनमेंट। टास्क एनवायरनमेंट में इमीडिएट एक्टर्स शामिल हैं जैसा कि सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं और कंज्यूमर हैं, और ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और प्रमोशन में। और ब्रॉड एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर डेमोग्राफिक, नेचुरल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट शामिल है। नाउ दी राइट प्रोडक्ट। अब राइट प्रोडक्ट क्या है? राइट प्रोडक्ट से पहले प्रोडक्ट तो समझिए। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ दैट हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड,
कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसकी कैपेसिटी होती है कि वो सेटिस्फाई कर सके ह्यूमन नीड को, यानी इंसान की जो ज़रूरत है उसको सेटिस्फाई कर सके। प्रोडक्ट से ही नीड को सेटिस्फाई किया जाता है। प्रोडक्ट को इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है कि नीड जो है वो पूरी कर सके किसी भी कस्टमर की या कंज्यूमर की। सो द डिसीजंस रिगार्डिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इवन गिव बिलो। अब किन किन चीज़ों को सामने रखते हुए राइट प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड किया जाता है, उनमें प्रोडक्ट वैरायटी और रेंज है, उसकी वैरायटी और उसकी रेंज, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसके डिज़ाइंस हैं, उसके फीचर्स हैं, उसकी ब्रांड्स हैं, उसकी पैकेजिंग है, उसके साइज़ हैं, उसके मॉडल्स हैं, उसके साथ जो सर्विसेज अवेलेबल है वो है, उसके साथ जो वारंटी है वो, और रिटर्न्स। रिटर्न से मुराद प्रोडक्ट को रिटर्न कर देना। अगर प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में उसको रिटर्न कर दिया जाए, उसको रिटर्न्स में लिया जाता है। उसके बाद है फिर राइट प्राइस। अब राइट प्राइस से मुराद क्या है? राइट प्राइस से मुराद ये कि प्राइस एक तरफ तो राइट हो, मतलब रीजनेबल हो, एक तरफ रीजनेबल भी हो, दूसरी चीज़ ये कि उस प्रोडक्ट की रेंज के मुताबिक हो। फॉर एग्जांपल अब जैसे ब्रेड है, ब्रेड 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ की होती है नॉर्मली, और अगर महंगाई हो भी जाए तो 100 रुपये या 200 रुपये तक की होगी। लेकिन हज़ारों रुपये की अगर ब्रेड मिलने लग जाए तो जाहिर बात है कोई भी नहीं उसको खरीदेगा, क्योंकि वो प्राइस रेंज से बाहर है। सो राइट प्राइस में ये चीज़ें आती हैं। तो इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं? लिस्ट प्राइस इसके अंदर शामिल है, यानी कि प्राइस को कम्युनिकेट करना कस्टमर से, डिस्काउंट्स हैं और कंडीशंस ऑफ डिस्काउंट्स हैं, इसके अलावा अलाउंसेस हैं, रिबेट, और पेमेंट पीरियड है, यानी जो अदायगी की जाएगी, जो पे किया जाएगा उसका जो पीरियड है। उसके बाद है फिर राइट प्लेस। राइट प्लेस का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए जहाँ पे उसकी डिमांड है, सही जगह पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जहाँ पे उसकी डिमांड की जा रही है, जहाँ पे वो कस्टमर की नीड पूरी कर सकते, तो वो कहलाता है राइट प्लेस। इसके अंदर जो है वो चैनल है, यानी कि विच वी शुड सेलेक्ट द राइट चैनल। राइट चैनल सेलेक्ट करना चाहिए हमें। एंड हाउ विल कवर मार्केट। कवरेज के अंदर आया था कि हाउ विल वी विल कवर मार्केट एंड रीच कस्टमर, किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचा जाएगा। अब इसकी एग्जांपल समझिए कि कोल्ड ड्रिंक और ब्रेड जो है पहले के दौर में सिलेक्टेड शॉप्स के ऊपर अवेलेबल होती थी और सिलेक्टेड एरियाज में भी अवेलेबल होती थी। लेकिन अब आज के दौर में हर जगह ब्रेड भी अवेलेबल है और कोल्ड ड्रिंक भी अवेलेबल होती है। इवन के मैंने स्टॉल्स तक देखे हैं लगे हुए कोल्ड ड्रिंक के। तो एक तरह से इसकी जो कवरेज और जो रीच है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है कोल्ड ड्रिंक की और ब्रेड की। उसके बाद है लोकेशन। लोकेशन भी आ जाती है इसी के अंदर, प्लेस के अंदर। राइट प्लेस में इन्वेंटरी यानी स्टॉक जो है उसका भी ख्याल किया जाए कि स्टॉक आउट ना हो। और ट्रांसपोर्ट भी आ जाती है, यानी उसकी डिलीवरी, या खुद से डिलीवर करेगी कंपनी या किसी और के ज़रिए आउटसोर्स करेगी डिलीवरी को, और असॉर्टमेंट्स भी इसी में आ जाती है। उसके बाद फिर राइट प्रमोशन। इसके अंदर एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग कई तरीक़ों से की जाती है। टीवी है, रेडियो है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, और आज के दौर में इंटरनेट एडवर्टाइजिंग काफ़ी कॉमन है। और इन तमाम एडवर्टाइजिंग के ज़रिए क्या होता है कि कस्टमर तक मैसेज दिया जाता है। उसके बाद फिर अनाउंसमेंट्स है। राइट अनाउंसमेंट और राइट टाइम पे सही अनाउंसमेंट की जाए, बिल्कुल सही वक्त पे, क्योंकि कंज्यूमर के पास जो है, कस्टमर के पास बहुत इन्फो है आज के दौर में। पब्लिक रिलेशन है। पब्लिक रिलेशन एक मार्केटिंग टूल है कम्युनिकेशन का, और डायरेक्ट मार्केटिंग है, यानी कि जिसमें डायरेक्टली कम्युनिकेट किया जाता है कस्टमर से। तो जाहिर बात है इसके लिए काफ़ी टाइम भी चाहिए होता है और काफ़ी अमाउंट भी चाहिए होता है, तो इसके बारे में भी डिसीजन करना होता है कि डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है या नहीं करनी। तो ये था आज का लेसन मार्केटिंग मैनेजमेंट के कोर्स का, जिसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 करवाया गया। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।